बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आसिम भाई, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, और मैं यकीन जानेंगे कि आपकी पेशन गोइयों का मोतरफ दिन ब दिन होता चला जा रहा हूं। मजीद पहले ही बहुत हूं, देखने वाले भी होंगे। आपकी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त रही है। आपने कहा था कि 14 मार्च के बाद या 14 मार्च तक जंग में कुछ ठहराव आता नजर आएगा। हमने देखा, ये मैंने ये वीलॉग अपलोड किया उसके उसी वक्त उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये आप भी जानते होंगे, हो सकता है आपकी नजर से गुजरा हो ये स्टेटमेंट। देखने वाले जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जंगबंदी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस जो है वो डिक्रीज भी देखी गई, और उसके बाद फिर वापस उनमें इंक्रीज हुआ, लेकिन फॉरेन मार्केट में प्राइसेस नीचे आए। इसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में 13,000 इंडेक्स प्लस हुआ, वरना उससे एक दिन पहले ही 16,000 इंडेक्स माइनस हुआ था। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया ट्रंप के इस बयान के बाद। आपने कैलकुलेशन की थी, बड़ी जबरदस्त रही। पहले तो मुझे ये बता दें कि ये इतनी अंदर की खबरें आपके पास आती कहां से हैं? सर, अगर मैं अभी बोल दूंगा ना तो फिर आप लोग हंसेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजी बायस, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मुझे पता है कि काफी लोग नहीं मानेंगे, काफी लोग बोलेंगे कि मैं पढ़ता रहता हूँ कमेंट, लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि वो बड़े अजीब कमेंट्स होते हैं। कोई बोलते हैं कि इनकी बड़ी गहरी नजर है सियासत पे। और आपको पता है मेरी कितनी नजर है सियासत पे। मुझे पता ही नहीं है सियासत का, बिल्कुल। तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। मैं अपनी कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देता हूँ। और मैंने आपको बताया था इसके पीछे जो ट्रांजिशन हो रही है प्लैनेट्स की, जैसे मैंने बोला था जुपिटर डायरेक्ट होने वाला है 11 को। तो आज 10 हो गई है, आपके पास ऑलमोस्ट 11 होने वाली होगी। तो यहां से चीजों में तब्दीली आएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो जंगें हैं ये फेजेस में चल रही हैं सर। ये तीसरी वर्ल्ड वॉर नहीं है। तीसरी वर्ल्ड वॉर याद रखिएगा 2030 में होगी। जो आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी जो ममालिक हैं वो आपस में लड़ते हुए आपको 2030 में दिखेंगे। वो भी मैं अभी से बता देता कौन सी डेट्स को, लेकिन अभी इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि वो बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा और फिर लोग जो है उसको हजम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मिड ऑफ 2030 में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता बड़ी कुव्वतें, रशिया, चाइना, अमेरिका, ऐसी कुव्वतें आपस में लड़ती हुई दिखेंगी आप। ठीक है। उससे पहले ये जो चल रही हैं ये फेजेस चल रहे हैं जंग के, जो 2025 से लेके 26 में हुआ। फिर 26 से 28 में फिर होंगे हालात खराब। 29 एक ऐसा साल होगा जिसमें खामोशी होगी, उसमें इतनी जंगें नहीं होंगी। और 30 में मुझे नहीं पता, तब तक मैं आपके साथ वीलॉग कर रहा हूँ, मैं कहूंगा आप कहोगे, बट एनीवेज तब तक के लिए मैं पहले से बता दूं। ये जो आवाजें निकल रही हैं, जो डराया जा रहा है कि हम तीसरी जंग अजीम में आ गए हैं और बस अब बुराई बुराई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 2030 तक का इंतजार करें, 4 साल है। मुझे पता भी नहीं चलेगा, गुजर जाएगा। तो आसिम भाई, ये जो अभी फेज चल रहा है ये सेकेंड फेज चल रहा है जंग का। ठीक है। ये जंग होगी, रुक जाएगी, सीज फायर होगा। एंड जैसे हमने पिछले साल देखा, स्टैंड ऑफ में सब खड़े हुए होते हैं, बस चिंगारी की देर होती है। तो इसलिए बराए मेहरबानी प्लेटफॉर्म में उनको सुने जिनको आप वाकई वैल्यू समझते हैं, वैल्यूएबल समझते हैं। ये जो आवाजें आ रही हैं, यहाँ से चले जाएं, वहां चले जाएं, वहां से यहाँ आ जाएं, मुझे ये बताएं कि इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा है? अमेरिका इतना सेफ होता तो दुनिया में लोग अमेरिका में मरते ही नहीं। बिल्कुल। तो ये कोई जगह, जब आना है कुछ आपके ऊपर तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। सेफेस्ट मुल्क जो दुबई कहलाता था एक वक्त में, आप देखिए उधर का क्या हाल है। वहां से लोग मुझसे फोन करके पूछ रहे हैं हम कहीं चले जाएं। भाई सबर कर दे, कुछ नहीं होगा। ऐसे हालात होते तो मैं आपको बहुत पहले से, अब जैसे ये जो कुदरती आफात का सिलसिला अल्लाह ना करे शुरू हो, मैं आपको अभी से ही इंटीमेशन दे रहा हूँ कि गेट रेडी फॉर दैट। तो मलिक तो साहब, ऐसा असल में कुछ मसला ये है, मैं इधर एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि अवाम जो है ना बेचारे, वो बड़े मासूम होते हैं। वो एस्ट्रोलॉजर्स पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़ा भरोसा करते हैं उनकी पेशन गोइयों पर, उनकी बातों पर। अब लोग इस तरह की पेशन गोइयां करते हैं कि यूरोप छोड़ दो, बरतानिया छोड़ दो, दुबई छोड़ दो, पाकिस्तान छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो। तो वो बेचारे, अब मसला ये है कि लोग पूछते हैं ना फिर कि हम कहाँ चले जाएं। मेरे पास कमेंट सेक्शन में मैसेजेस आते हैं, तो इस तरह कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो दुनिया छोड़वाने तक की बातें करते हैं कि दुनिया छोड़ दो, पहाड़ पे चले जाओ, जंगल में चले जाओ। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये बात जो है कि कौन सा मुल्क जो है, अब क्योंकि यूरोप में रहने वाले वो भी परेशान है इस वक्त, तो बज़ाहिर लगता है सही है। दुबई के बारे में आपने भी कहा। तो ये जो छोड़ने की बातें हो रही हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ जरा रोशनी डाल दें और इस पे जरा हमारे लोगों को जरा गाइड कर दें। देखिए, आप कुछ भी छोड़ दें, कुछ भी छोड़ दें, आपके पीछे जो आ रही है, जो अल्लाह ने निजाम बनाया हुआ है,
वो आपको इस दुनिया से, अगर आप, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ और बड़ी अच्छी समझ वाली बात है। अगर चले आप जंगल पहाड़ सब छोड़े, हम ये छोड़ के, ये दुनिया छोड़ के मार्स में चले जाते हैं, कि मार्स में तो कोई तबाही नहीं है, सब सही है, बोल रहे हैं जिंदगी भी संभव, कोई मशीनी साइंटिफिक इश्यूज के साथ आप सरवाइव कर सकते हैं। आप मुझे इतना बताएं, मार्स में जाएंगे तो दूसरे प्लैनेट्स की आपको शुआएं नहीं मिलेंगी, इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे, उनके कंजंक्शंस वो नहीं मिलेंगे। इवन के जब आप मार्स में जाएंगे तो अर्थ के इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। आप अर्थ के जो इफेक्ट होंगे, जिस तरह वो रिवॉल्व करती है, उसके भी इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है आप यहां जाएं वहां जाएं, जिधर मर्जी जाएं, अल्लाह को याद रखें कि अल्लाह साथ है, बस फिर कहीं भी चले जाएं आप सेफ हैं सर। गजा में भी लोग हैं ना, मेरी बात सुने, गजा में भी तो लोग हैं, ऐसे भी बिल्कुल होंगे जो स्टीव। बाल बाल कितनी दफा बच चुके होंगे। अल्लाह पे भरोसा रखें। देखें, दुनिया में सबने जाना है, सबने जाना है, मैं आप कोई भी हो, ऐसा कोई क्लेम ही नहीं कर सकता कि मैं रहूंगा। तो फिर किस बात का डर है भाई? जितनी जिंदगी है आराम से, इत्मीनान से, खुशी से गुजारें। हाँ, अलबत्ता फाइनेंशियल चैलेंजेस मैंने बताया है वो आ रहे हैं, वो आएंगे भी सही, चाहे जंग कंटिन्यू रहे या ना रहे। लेकिन जो एक इंजन स्टार्ट होना था, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू होंगे, वो हो चुका होगा। अब वही है, वो वॉर को अभी हम खत्म कर देंगे, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है ट्रम्प ने। लेकिन वो वाली बात है, बहुत देर कर दी, मतलब इस अनाउंसमेंट में कि दुनिया तबाह हो चुकी है। मिडिल ईस्ट रीजन टिल अगस्त डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब है तो यहां से भाग जाएं, कल ऑस्ट्रेलिया हो जाए तो वहां से भाग जाएं, तो मतलब दुनिया सब ट्रेवल में ही रहेगी, फिर वो कहीं सेटल नहीं हो सकती। तो जो जहाँ है बराए मेहरबानी वहीं रहें, कुछ भी नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं तो आप जरूर जायचा बनवाएं, फिर आप पूछें कि हमारे लिए क्या बेहतर है। ये भी अच्छी बात है कि आपको जब आपके अगर हालात बहुत अच्छे हैं आप जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि आपको नहीं पता अगले लम्हे क्या होने वाला है। और ये जो कैलकुलेशन होती है, गैब का इल्म नहीं है भाई, खुदा के लिए इसको समझें, ये गैब का इल्म नहीं है, ये गलत भी होती हैं। आज मेरी बिल्कुल सही चल रही हैं, कल गलत होंगी तो आप भी कहेंगे मलिक साहब ऐसे हुआ। तो ये कैलकुलेशंस का होता है, कभी सही होती है कभी गलत होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया सेफ है, तीसरी जंग अजीम नहीं होगी। जो आगे पानी की जंगें हैं वो सब हैं सर, चल रहा है। अभी देखे ना, एक तरफ यहाँ खुशियां मना रहे हैं इंडिया वाले, वर्ल्ड कप जीत गए, दुनिया में हर जगह अलग अलग चीजें चल रही है। अब दुनिया एक तरह से डिवाइड हो गई है, डिवाइड हो गई, बिल्कुल कहीं खुशी कहीं गम, कहीं रोना, कहीं जश्न मना रहे हैं, तो हर चीज अलग अलग चल रही है। अब ये आप सीखें इस तरह से। बिल्कुल अब सही बात दुनिया है, सब का कुछ साथ तरीका साथ चल बदल रहा गया है। है, सब कुछ साथ साथ चल रहा है, इसलिए बराए मेहरबानी नजर, मतलब उन उन लोगों को फॉलो करें जो आपको डराने से ज्यादा लॉजिकल बात करते हैं, लॉजिकल मुद्दा देते हैं। अब ये जैसे ही कल जुपिटर डायरेक्ट होगा, आप देखेंगे चीजों में सुधार आना शुरू हो जाएगा, लोगों में जो एंजाइटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जंग के बादल आपको 14 मार्च के बाद ही घटते हुए दिखेंगे। ये जो 14 से पहले 2 दिन हैं, 12, 13, 14, 12, 13, 14, ये दिन में कुछ खुदा ना खास्ता बड़ा हो सकता है। आखिर में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं लोग साठ हों, मैं चाहता हूं लोग मोटिवेटेड रहे अपने गोल्स की तरफ। लेकिन अगर आप इतना परेशान होंगे, इतना डिसहार्ट होंगे, तो फिर आपने जो 10 साल जीना है वो आप 2 साल जिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं चाहता भी नहीं आप इससे ज्यादा कुछ कहें, बस लोगों के सवालात के जवाब दे दें आप। जी। डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 1972। मेरा अपना घर चेंज करना चाहती हूँ, क्या कर सकती हूँ? ये कैसा सवाल है सर, मुझे समझ में ही नहीं आया। वो अपना घर अपना चेंज घर? करना चाहती हैं, घर चेंज करना चाहती हैं अपना, क्या वो कर सकती हैं? अभी रुक जाए, अभी ना करें, 27 के बाद करिएगा। 20/5/1979, मुहिब रजा नाम है इनका। जॉब कब तक होगी, उनके कह रहे हैं कि मेरे माशी हालात भी कब तक ठीक होंगे। सर ये साल अच्छा है आपका, मई से अच्छा चल रहा होगा आपको, वैसे ही डिस्टरबेंस चल रही है दिमाग में, थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करें, सही हो जाएंगे। मोहम्मद वहीद नाम है इनका, वहीद यासीन नाम है। 24/12/1962। और वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है उनकी जिंदगी में।
एक तो ये जिद में आ जाते हैं, दूसरा ये सेंसिटिव भी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जी बहुत ज्यादा रहती हैं। और कोशिश करें आप पहले अपना ना थोड़ा सा दिमाग के ऊपर ध्यान दें। आपका फोकस भी डाइवर्ट है, आप बहुत गुस्से में रहते हैं, जिद में रहते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स इस साल के आखिर में बहुत ज्यादा आने वाली हैं मेंटल हेल्थ को लेकर। 27/1/1987 मोहम्मद अजमल, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो पूछ रहे हैं कब तक बेहतर होंगी। अगले साल का इंतजार करें सर। ठीक है। सईद अहमद, 27/9/1969, वो उनका सवाल ये है कि वो बाहर काम करते हैं मुल्क से, तो कह रहे हैं कि 2026 जून 2026 तक मैं अपनी जॉब को रिटेन कर सकूंगा, और वो कह रहे हैं कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है मुझे 2026-27 तक। सर 27 में तो डिस्टरबेंस है, 26 में भी डिस्टरबेंस है, 28 में आपके हालात कुछ बेहतर होंगे, वो भी सितंबर के बाद। एक सवाल और ले लेते हैं। मोहम्मद इरफान है, 12 तारीख 12 महीना दिसंबर की 12/1997, उनके हालात वो पूछ रहे हैं कब तक ठीक होंगे। 12/12/1970। 97, 1997। ओके। अगले साल से उम्मीद है बाहर जाने का करें, ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। कोशिश करें बाहर जाने की। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।